ये हमारा राजस्थान पटवार के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। इससे पहले मैंने इसके 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। परीक्षा जो है आपकी 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित की जानी है और आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है, तो तैयारी करते रहिए। जो भी प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर रहा हूं उनमें भाग लीजिए और सभी क्वेश्चन के आंसर बताते हुए आप लोग चलिए। और इस बार पटवार की परीक्षा आपको हर हाल में पास करनी है, रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करना है और इस बार सरकारी नौकरी आपको लेनी है। तो मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए, सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। इग्लू क्या है? तो देखिए गाइस, इग्लू जो होता है आपका एक गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? सो गाइस, चंबल नदी जो है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। ऑप्शन सी इज राइट। वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया वह है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम काफी करीब है। आज तारीख हो गई है 21, 21, 23, 24 अक्टूबर को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, तो तैयारी में लग जाइए आप लोग। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन पर विशेष फोकस करना है आप लोगों को। निकोली कॉन्टी, ऑप्शन बी इज राइट। 5वां क्वेश्चन, चरकुला नृत्य डैश से संबंधित है? चरकुला नृत्य जो है ये किस चीज से संबंधित है? तो चरकुला नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट। हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? हर्षवर्धन की राजधानी, ऑप्शन सी कन्नौज। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था। ऑप्शन ए इज राइट। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? जूलियस ओपनहीमर। ऑप्शन बी इज राइट। 9वां क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन सी इज राइट। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? ऑप्शन सी मानसून हवा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन सी इज राइट। गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? मरुस्थल है। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन बी इज राइट। 15वां क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन बी इज राइट, पवन ऊर्जा, ज्वार शक्ति। 16वां क्वेश्चन है गाइस, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इज राइट। 17वां क्वेश्चन है गाइस, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है? तो भारत में संपत्ति का अधिकार है जो अब ये रह गया है
कानूनी अधिकार। ऑप्शन सी इज राइट। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये स्थित है रामनगर, नैनीताल। सुंदरबन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ऑप्शन ए राइट। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? सो गाइस, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि मापक इकाई को कहा जाता है डेसिबल। ऑप्शन डी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। धुआं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कलपक्कम में स्थित है। तो कलपक्कम में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। ऑप्शन सी इज राइट। राज्यसभा की सदस्यावधि होती है कितने वर्ष की होती है? राज्यसभा की सदस्यावधि होती है ऑप्शन सी 6 वर्ष। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण जो है ये अशोक के द्वारा करवाया गया था। 26वां क्वेश्चन है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? कोणार्क। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रॉबर्ट कर्निगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुजन। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? भारत के प्रत्येक नागरिक। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, भारत की किस महिला धाविका ने 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर महिला 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया? ऑप्शन ए द्युति चंद। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? ऑप्शन सी परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एआईडीएस का विस्तृत रूप चुनिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी इज राइट। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? ऑप्शन बी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि-4 क्या है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अग्नि-4 क्या है? सतह से सतह पर मार्क करने वाली स्वदेशी मिसाइल। ऑप्शन बी इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? ऑप्शन डी देवेंद्र वर्मा। प्रैक्टिस सेट में भाग लीजिए आप लोग और सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है बालू, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां से आपके देखिए राजस्थान जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था गोहिल वंशीय। ऑप्शन सी इज राइट। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? ऑप्शन डी, भीलवाड़ा। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना जो है ये माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है गाइस, सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? तो सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? बाघ के लिए। ऑप्शन सी इज राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस जिले में चला था? वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस जिले में चला था? अलवर जिले में चला था। तो ऑप्शन सी इज राइट। चौहानों का प्रथम शासक कौन था? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चौहानों का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन बी इज राइट, वासुदेव। यह आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहां किया गया था? तो यह किया गया था नागौर में। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा गया है? किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा गया है? दिवेर के युद्ध को मैराथन युद्ध कहा गया है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। मध्य रेलवे के अंतर्गत राज्य का कौन सा जिला आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य रेलवे के अंतर्गत राज्य का कौन सा जिला आता है? धौलपुर। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में कौन सा देश सहयोग दे रहा है? कनाडा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, कनाडा। अगला क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है? वह है उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है झालावाड़। ऑप्शन ए इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। ऑप्शन सी इज राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने स्थित हैं। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने सांबर, डीडवाना, पंचपदार में स्थित हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। सबसे कम उद्योग राज्य के किन जिलों में मिलते हैं? यह आपको बताना है। सबसे कम उद्योग राज्य के किन जिलों में मिलते हैं? जालौर और डूंगरपुर। ऑप्शन बी इज राइट। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राज्य में संचालित एकलव्य योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? राज्य में संचालित एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना। ऑप्शन सी इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है। इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है। यह शहर है जोधपुर। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, जौ उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो जौ उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? द्वितीय। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऐसे कौन से खनिज हैं जिनके निर्यात की अत्यधिक संभावनाएं हैं? कोयला, लोहा और एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान में पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज कौन सी है? ऑप्शन सी तंबाकू व गन्ना। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं व नलकूपों द्वारा।
ऑप्शन ए इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज के विषय में सत्य कथन है नियमित चुनाव, ऑप्शन बी इज राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? गृह सचिव होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? दौसा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, ऑप्शन बी धौलपुर। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का तत्कालीन शासक कौन था? ऑप्शन सी जानी बेग। अगला क्वेश्चन, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक, ऑप्शन ए इज राइट। ओके। अगला क्वेश्चन है गाइस, डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा लगाई गई? उदयपुर राज्य के द्वारा। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली रियासतों को मिलाकर मर्स संघ की स्थापना की गई 27 मार्च 1948 को। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील का क्या नाम है? राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील का क्या नाम है? ऑप्शन सी जयसमंद। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय राज्य में कहां पर स्थित है? अलवर, भरतपुर, कोटा, जयपुर, ऑप्शन डी जयपुर। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है? ऑप्शन ए भरतपुर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां से देखिए आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। कर्मधार समास का उदाहरण है? महापुरुष, महादेव, चरण कमल, प्रतिदिन। कर्मधार समास का उदाहरण नहीं है प्रतिदिन। यह आपका कर्मधार समास का उदाहरण नहीं है। प्रतिदिन में आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन, भारत में जिस स्त्री के साथ बलात्कार हुआ उसे कोर्ट में क्या कहा जाता है? अभियोक्ति कहा जाता है, ऑप्शन ए इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन है, अनुपस्थित में उपसर्ग है? अनुपस्थित में उपसर्ग है, ऑप्शन बी इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन है, अंकुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंकुर का पर्यायवाची शब्द होता है नवोभिद। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस है, उदंत का विलोम शब्द क्या होगा? उदंत का विलोम शब्द क्या होगा? तो उदंत का विलोम शब्द होता है सौम्य। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 74 क्वेश्चन, वर्षतु का संधि विच्छेद क्या होगा? वर्षतु का संधि विच्छेद क्या होगा? वर्षाधन ऋतु, ऑप्शन ए इज राइट। गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकतृति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट। दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। 76 क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है? वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है, पूजनीय, ऑप्शन बी इज राइट। 77 क्वेश्चन देखिएगा, अपना अपना राग अलापना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अपना अपना राग अलापना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अपने ही स्वार्थ की बात करना, ऑप्शन ए इज राइट। कम खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मितव्ययी, ऑप्शन डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां से देखिए आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोग्राम अनुप्रयोगों और डेटा का उपयोग करने के लिए एक प्रोसेसर के लिए उच्च गति के डेटा और स्टोर आवृत्ति का उपयोग प्रदान करती है? कैश मेमोरी, ऑप्शन ए इज राइट।
अगला क्वेश्चन, वर्ड दस्तावेजों में एक डिजिटल सिग्नेचर डालने के लिए डैश की आवश्यकता होती है जिसका संबंध एक प्रमाणित माइक्रोसॉफ्ट साझेदार से है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए डिजिटल आईडी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एमएस वर्ड में सेव अस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट फंक्शन की क्या है। F12, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में राज्य की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में पूर्व परिभाषित और निर्मित सूत्रों को किस रूप में जाना जाता है। इसको जाना जाता है फंक्शन के रूप में। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 2 फाइलें जो अनुक्रम में नहीं है कैसे सिलेक्ट की जाती हैं। कंट्रोल की को दबाए रखें और वांछित फाइल पर क्लिक करें। एक कंप्यूटर पर निष्पादन के लिए एक प्रोग्राम तैयार करने का कार्य जो डिवाइस, ड्राइवर और प्लग इनसाइड एक कंप्यूटर प्रोग्राम व्यवस्थित करके किया जाता है उसे डैश क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं इंस्टॉलेशन। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो अपने स्रोत कोड के साथ एक लाइसेंस द्वारा उपलब्ध है और जिसमें कॉपीराइट धारक सॉफ्टवेयर के अध्ययन, उसमें परिवर्तन और सॉफ्टवेयर किसी को भी तथा किसी भी उद्देश्य के लिए वितरित करने का अधिकार प्रदान करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन डी इज राइट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कैपेसिटर का उपयोग करती है और इसलिए इसे समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। डी रैम। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, संक्षिप्त यूपीएस का अर्थ क्या है। तो संक्षिप्त यूपीएस का अर्थ क्या होता है, अनइंस्टॉलेबल पावर सप्लाई। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल मीडिया नहीं है। फ्लॉपी। ऑप्शन सी इज राइट। डिफॉल्ट रूप से प्रोग्राम किसमें इंस्टॉल होते हैं। सी ड्राइव में। ऑप्शन ए इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर। ऑप्शन बी इज राइट। ऐसे आप लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि एग्जाम आपका 23 को होना है। जिन बच्चों का 23 तारीख को एग्जाम है, समय आप लोगों के पास बहुत ही कम है। प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन भी करते रहिए आप लोग। ठीक है, मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा निकले और आपकी गवर्नमेंट जॉब जल्दी से लगे। कौन सी प्रक्रिया जांच करती है कि और यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग संचालित और ठीक प्रकार से जुड़े हुए हैं। बूटिंग। ऑप्शन ए इज राइट। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से सीपीयू किस पर स्थित होता है। मदरबोर्ड पर स्थित होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।